हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि 5 जून 2022 को आज यानी एग्ज़ाम हो चुका है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उसमें ए बी सी डी चारों सेटों की जो आंसर की है वो हम आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं सारे क्वेश्चनों के आंसर, और जो आंसर की हमने तैयार की है वो लगभग सही है। एक या दो क्वेश्चन में इसमें डाउट है तो आप उन्हें छोड़कर बाकी आपके जो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल आपके क्लियर रहेंगे, सही रहेंगे। तो आप कमेंट में बताएं कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चनों के आंसर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये सेट बी एक स्टूडेंट के द्वारा हमें दिया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका सेट बी है तो आप यहीं से आंसर देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले लिखा है, देखिए क्या, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर यानी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन और अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, एक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। ठीक है, तो इसका ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। देखिए हम क्या लिखा है क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। जलवायु समूह यानी दी क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। सेकंड है, देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 प्रारंभ की है। ठीक है, और थर्ड कथन क्या देख रखा है, देखिए EP100 ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने के लिए उत्सर्जन प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। और चौथा कथन दिया है, कुछ भारतीय कंपनियां EP100 की सदस्य हैं। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर कोएलिशन का सचिवालय है। इतने सारे कथन देखे रखे हैं। अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो सेकंड का आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी केवल 1, 3 और 4 सही हैं इसके आंसर में। क्या आ जाएगा, बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या देख रखा है, यदि वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से जो कथन देख रखा है, निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों में कौन सा एक उपयुक्त कथन सर्वोत्तम रूप से इसे प्रतिबिंबित करता है। तो इसके आंसर की बात करें तो 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, देखिए 3 का आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे है डी वाला आंसर। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेती हैं। डी वाला इसका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर वाले का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशांकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन देखे रखे हैं 1, 2, 3, 4, और इसका अगर आंसर देखें हम तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी वाला, यानी केवल 1 और 4 कथन सही है। क्या है, केवल 1 कथन और केवल 4 कथन सही है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है, कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है एक कवक है, फिर दूसरा लिखा है हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। तो इस तरीके से आपको 3 कथन देख रखे हैं, और इस जो 5 का है आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सिर्फ 1 और 2 सही हैं, यानी कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का। ठीक है, अब 6वें नंबर का देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट के संदर्भ में हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग अवश्य है, दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से 3 कथन देख रखे हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4 कथन दिए हैं। उसके बाद इसमें पूछा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो अगर 6 की बात करें तो हमारे सिर्फ 1 और 3 क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 3, यानी ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पक्षी नहीं है, कौन सा जो है एक पक्षी नहीं है। देखिए गोल्डन महासीर ये है, एक पक्षी नहीं है, जबकि एक क्या है, एक जो है पक्षी से भिन्न है।
अर्थात गोल्डन महासीर, जैसे आपने सुना होगा डॉल्फिन मछली वगैरह की उस श्रेणी में से रखा गया है। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। अब देख लिए 8 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। और देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, यानी नाइट्रोजन का जो है यौगिकीकरण पादप है, स्थिरीकरण करते हैं। तो देखिए 8 की बात कर लेते हैं। तो 6 दे के रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 6। तो 8 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, केवल 1 3 और 4। क्या हो जाएगा, केवल 1 3 और 4। ठीक है, हमारा सही हो जाएगा, यानी ए वाला इसका 8 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 की बात कर लेते हैं। देखिए हम 9 में क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में किस एक में जैव सेल प्रौद्योगिकी यानी बायोरोक टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। तो 9 की बात कर लेते हैं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स की बहाली करना, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब 10 देख लेते हैं। देखिए मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए मियावाकी पद्धति विख्यात है। अब हम 11 देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 ऐप दे के रखे हैं और पूछा है कि ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, कौन कौन से हैं वे। देखिए 11वें की बात करते हैं। तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी चारों जो है, चारों डी का क्या हो जाएगा, डी, यानी 1 2 3 4 जो चारों ऐप है वो ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। 11 के बाद अब 12 देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है, वैसे इसमें डाउट नहीं है, भले ही इसमें स्टार लगा है। और 12 की क्या लिखा है, देखिए वेब 3.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन देख रखे हैं और इसका जो आंसर है 12 नंबर का, 12 का आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 तीनों कथन सही हैं, यानी डी वाला इसका आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे के रखे हैं यहाँ पे और इसके बाद पूछा कि कौन सा सही है। तो 13 की बात कर लेते हैं और 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 का आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, यानी तीनों कथन जो दे के रखे हैं वो सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंपर्क माध्यमों में बहुचर्चित प्रभावी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचारों की सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो 14 की बात कर लेते हैं और 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली बोलते हैं। 14 का हमारा आंसर सी हो गया। अब देख लेते हैं 15। देखिए थोड़ा फास्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर बता देंगे आपके लिए। तो क्यूबिट शब्द का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो क्यूबिट का 15 का, और 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला, क्वांटम संगणक के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। संचार प्रौद्योगिकी में निकट परिपथ, रेडियो आवृत्ति, बेतार। तो 3 कथन देख रखे हैं और पूछा कि कौन सी उपयुक्त प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं। तो 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी तीनों मानी जाती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, जैव परख यानी जैव परख मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरोपों पर बन सकती है। जैव परख के बारे में देख रखा है और 3 कथन दिए हैं। इसमें पूछा है कि सही कौन से हैं। तो 17 की बात कर लेते हैं। 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी तीनों सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है, जैविकों के संदर्भ में यानी प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रतिजैविक और जीवाणु ईस्ट दोनों से बनते हैं। तो इस तरीके से 3 कथन देख रखे हैं। इसके बाद पूछा कि कौन सा सही है। तो 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी, यानी 1 और 3 सही है और दूसरा वाला हमारा गलत है। ठीक है, अब 19 देख लेते हैं। 19 में क्या लिखा है, देखिए कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के बारे में बोला है। तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 का आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 केवल सही है। ठीक है, बी वाला आंसर है। 19 के बाद अब देख लेते हैं 20। देखिए क्या लिखा है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इस तरीके से देख रखा है क्वेश्चन
और 4 कथन दिए हैं यहाँ पे, 5, 6 और 7 कथन दे के रखे हैं। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, 7 कथन दे के रखे हैं। और इसके बाद पूछा है कि 20 नंबर में 20 का, तो 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर है हमारा। देखिए सी वाला 1, 3, 4, 6, 7 सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में क्या लिखा है, क्वेश्चन दिया है HN संन्याल समिति की रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि लास्ट में पूछा कि कौन से सही हैं। तो 21 नंबर और 21 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला यानी 2, 4, 1, 2, 4 सही हैं। ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा। 22 देख लेते हैं। 22 का हमारा देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फॉर्म अधिवक्ता के रूप में ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, यानी कथन 1 और कथन 2 दिए हैं, फिर बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में फिर से क्वेश्चन दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। इस तरीके से 3 कथन देख रखे हैं और फिर पूछा कि कौन सा सही है। तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 23 का हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। बी की बात करें यानी केवल 2 और 3 सही हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 23 के बाद 24 में देख रखा है। देखिए क्वेश्चन कथन देख रखे हैं संविधान का। देखिए भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में बांटता है, इस तरीके से कैबिनेट, राजस्व मंत्री वगैरह। 2 कथन देख रखे हैं और फिर पूछा है सही कौन सा है। तो 24 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, केवल 2 सही है। ठीक है, अब देखते हैं 25वां। देखिए 25 में क्या देख रखा है, 25 में देख रखा है 3 कथन दिए हैं। लोकसभा की अनन्य शक्ति कौन सी है, लोकसभा की अनन्य शक्ति कौन सी है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित करने की शक्ति लोकसभा की अनंत शक्ति कही जाती है। तो 25 का हमारा केवल 2 सही है, 2 का मतलब बी वाले पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से जो है 2 कथन देख रखे हैं। उसके बाद इसके ऑप्शन की बात करें तो केवल 2 सही है, इसमें आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला इसका आंसर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, बी वाले में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिससे के अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित कर सकें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पढ़ देते हैं। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन लिखा है भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है तब वह सरकार जिसने उसे नियुक्त किया है तथा इस्तीफा देती है। तो 27 का हम आंसर की बात कर लेते हैं। 27 का हमारा आंसर डी है, यानी ना तो 1 सही है और ना 2 सही है। ठीक है, 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दोनों गलत हैं। 28 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से जो 3 कथन देख रखे हैं, उसके बाद इसके आंसर देख रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 और 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी 1 और 3 कथन सही हैं और दूसरा वाला गलत है। 28 हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए 29 में क्या लिखा है, यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में क्वेश्चन दिया है, 3 कथन दिए हैं। उसके बाद आंसर की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो है 29 का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला, यानी 1, 2, 3 सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में क्वेश्चन देके रखा है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन देके रखे हैं और इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि सही कौन से हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कौन सी, क्वेश्चन नंबर 30 की, और 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी 1 और 3 केवल सही है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में देख लेते हैं। देखिए क्या देख रखा है, त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उधार दिए जाने वाले उपबंधों से संबंधित है। तो 31 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। ठीक है, अगला है 32वां, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन देख रखा है। देखिए 32वां, और क्या लिखा है, अंकित प्रभाजी। आप पॉज करके वीडियो को रोक के इसके आंसर जो है क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं चाहें तो।
क्या देख रखा है, देखिए क्वेश्चन दिया है और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्वेश्चन दिया है और उसके बाद इसके 3 कथन दिए हैं और उसके बाद पूछा है कि इसका जो है कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन देख रहे हैं हम 32 का। 32वें का हम आंसर की बात करें तो 32 का आंसर हो जाएगा डी वाला, 1 2 3 सही है, 32 का डी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे मुद्रास्फीति अत्यधिक है, इस तरीके से 3 कथन देख रखे हैं। और 33 की आंसर की बात करें अगर हम 33 की, बी वाला आंसर हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ठीक है। अब 34 की देख लेते हैं। देखिए 34 को क्या देख रखा है, 34 में G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में देख रखा है, 2 कथन और पूछा है कि कौन सा सही है। तो 34 की बात कर लेते हैं। 34 का हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, दोनों सही हैं। 35 देख लेते हैं आप। देखिए 35 में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्वेश्चन देख रखा है, मुद्रास्फीति संलग्न वगैरह। तो 35 और 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, 1 और 2 सही है, केवल ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 36 देख लेते हैं। 36 में भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व के बारे में क्वेश्चन देख रखा है और उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। 37 देख लेते हैं अब हम। देखिए 37 देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक यानी रियल एस्टेट का निर्माण करते हैं। तो 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 37 का आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, 37 का ए वाला आंसर हो जाएगा। 38 देख लेते हैं। देखिए भारत के संदर्भ में हाल ही में समाचार पत्रों में के माध्यम से अक्सर चर्चित रहता है अप्रत्यक्ष अंतरण। तो 38 का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए 38 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा क्या लिखा है, कोई विदेशी कंपनी शेयर आंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 39 पे 3 कथन देख रखे हैं। देखिए किसी संगठन या कंपनी द्वारा निश्चित व्यय के संदर्भ में कौन सा सही है। 39 और 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 39 का आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, केवल 1 सही है। एक में क्या लिखा है, नई प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, 39 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथन लिखे हैं, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। इस तरीके से 2 कथन दिए हैं और पूछा है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, केवल 2 सही है। क्या, केवल 2 सही है, ठीक है। क्या लिखा है, 2 में नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण के बारे में देख रखा है, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या लिखा है। 41 में आप क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका सीधा हम आंसर दे देते हैं। 41 पे क्वेश्चन आप पढ़ते पॉज करके आप क्वेश्चन को मिला लें, मैच कर लें, उसके बाद इसका आंसर देख लें। तो 41 की बात कर लेते हैं। तो 41 का हमारा आंसर क्या देख रखा है, बी वाला, 41 का आंसर है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, एक करके। देखिए बहुत जो है बड़ी वीडियो आएगी नहीं तो 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42 का हमारा जो क्वेश्चन देख रखा है इसका आंसर हमारा डी वाला इसका आंसर है, 42 का डी वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन को अच्छे से मैच करें, उसके बाद अपने आंसर लगाएं। इसके बाद 43 की बात कर लेते हैं। तो 43 का हमारा जो आंसर है वो है बी, लेक फगुविन, ठीक है। 44 की बात कर लेते हैं। तो 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी है, दक्षिण भारत वाला, पेन्नार नदी, ठीक है। अब देखते हैं 45। देखिए 45 में योग में देख रखा है, उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, केवल 2, ठीक है, यानी बी वाला इसका आंसर हो जाएगा 45। 46 का देख लेते हैं। देखिए 46, तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा केवल क्या हो जाएगा इसका, ए वाला आंसर हो जाएगा, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास के क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन पढ़ लें आप अच्छे से, फिर ए वाला आंसर है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद है 47 का। देखिए इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, उसके बाद इसका आंसर है हमारा 47 का सी वाला, 3, 4 और 5, ठीक है, सी वाला इसका आंसर है 47। उसके बाद 48 देखते हैं। देखिए 48 लिखा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें। 48 का जो आंसर है वो है बी वाला, 1, 2 और 4, ठीक है, बी वाला इसका आंसर है। 49 देख लेते हैं। देखिए 49 का जो आंसर है वो बी है, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, ठीक है। 50 का देख लेते हैं। देखिए
50 का है आंसर बी, केवल 2 युग्म सही हैं। ठीक है, 51 देख लेते हैं अब हम। 51 में देखिए क्या लिखा है, और 51 की बात करें तो 51 का जो आंसर है वो है हमारा बी वाला, केवल 2 युग्म सही है। 51 में आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें पहले। 52 देख लेते हैं। देखिए 52 का आंसर भी क्या है हमारा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2 युग्म। 53 देखते हैं अब हम। देखिए 52 का बी है। 53 देख लेते हैं। 53 और 53 का जो आंसर है वो हमारा बी वाला हो जाएगा, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण। ठीक है, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 53 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 54। इसका 54 का आंसर है हमारा कौन सा, सी, शाहजहां है। ठीक है, 55 देख लेते हैं अब हम। देखिए 55 का जो आंसर है हमारा वो है ए वाला, मोक्ष प्राप्ति में सर्वोत्तम साधन भक्ति है। ठीक है, 55 के बाद है 56, और 56 का आंसर है हमारा कौन सा, ए वाला, 1 और 2 सही हैं केवल। 57 देख लेते हैं आप। देखिए 57 और 57 में क्वेश्चन दिया है। 57 का जो आंसर है वो है डी, वे शरीर के रोगजनों द्वारा रोगों के भागों से बचाते हैं। क्या हो जाएगा, डी वाला। 57 के बाद 58 देख लेते हैं। 58 का भी आंसर जो हमारा कौन सा है, डी है। 58 का आंसर भी हमारा पास हो जाएगा डी वाला, यानी 2, 3 सही हैं। ठीक है, अब 59 देख लेते हैं। 59, 59 और 59 का हमारा आंसर क्या है, डी। डी यानी क्या लिखा है यहाँ पे, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ें पहले। डी यानी बार कोडिंग से संबंधित है। ठीक है, अब 60 देख लेते हैं। देखिए हम 60 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। बी वाला यानी 2 और 4 सही हैं। बी वाला 60 का आंसर हो जाएगा बी। अब 61 देखते हैं। देखिए 61 का आंसर जो है हमारा डी वाला हो जाएगा, ना तो 1 सही है ना 2 सही है, क्वेश्चन जो लिखा है। ठीक है, अब 62 देख लेते हैं। 62 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 62 का हमारा सी वाला आंसर है, 2 और 3 सही है। ठीक है, 62 के बाद अब देखते हैं 63। 63 में देखिए देख रखा है क्वेश्चन, उसके बाद आंसर है हमारा सी वाला, 2 और 5 सही हैं। 63। 64 नंबर देखते हैं अब। देखिए हम 64 में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन दिया है, और इसके बाद 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी वाला, केवल 2 सही है 64 का। ठीक है, अब 65 देख लेते हैं। देखिए 65 में क्या लिखा है, एक क्वेश्चन दिया है, और 65 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 65 का आंसर है डी वाला, 1, 2 और 3 सही हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लें पहले अच्छे से। देखिए ऊपर से नीचे तक मिला लें। ठीक है, 65 के बाद अब देखते हैं 66 नंबर। 66 में देखिए क्या लिखा है, 66 में क्वेश्चन दिया है, उसके बाद 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी वाला। क्या हो जाएगा, चीन और जापान के बीच पूर्वी सागर, पूर्वी चीन सागर। ठीक है, 67 देख लेते हैं, और 67 का हमारा आंसर है कौन सा, सी वाला। सी वाला का मतलब है यहाँ पे केवल 3 युग्म जो है सही है वो। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 68 नंबर का, 68 का आंसर है बी, केवल 2 युग्म सही है। अब 69 देख लेते हैं। 69 का जो आंसर है हमारा वो है ए, 1 और 2 सही हैं। ठीक है, अब 70 देख लेते हैं, और 70 देखिए क्वेश्चन आप अच्छे से मैच करें। 70 का आंसर ए है, केवल 1 और 2। और 71 का बात करें, उसका भी आंसर क्या है, ए है, केवल 1 राज्य। ठीक है, 70 देखिए, सॉरी 71 का देख रहे थे हम, 70 का ए है और 71 का ए है, 1 और 2। ठीक है, 72 का देख रहे हैं। 72 में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए इसका आंसर अभी है 3 आ रहा है, 3 युग्म में सही है, यानी सी वाला इसका आंसर आ रहा है। थोड़ा इसको चेक करेंगे बाद में। 73 देख लेते हैं। 73 का आंसर हमारा बी है, 2 और 3 सही हैं। 73। ठीक है, अब 74 देख लेते हैं। देखिए 74 का जो आंसर है वो है बी वाला, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, 74 के बाद आप देखते हैं 75। 75 का जो आंसर है वो है ए वाला, केवल 1 सही है। 75 के बाद देखते हैं 76। 76 का जो आंसर है वो है डी। डी का मतलब है यहाँ पे 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, 76 का कौन सा है, डी वाला इसका आंसर है, डी वाला। ठीक है, 1, 2 और 3 सही है। 77 देख लेते हैं। इसका आंसर भी हमारा कौन सा है, सी। देखिए 5 का सम देख रखे हैं, सी का मतलब 1, 3 और 4। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ लें, यहाँ पे रोक देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, और आप इसको अच्छे से पढ़ लें। और इसका आंसर कौन सा है हमारा, 77 का सी वाला आंसर है।
77 के बाद आप देखते हैं 78। 78 का जो आंसर है वो है डी वाला, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। डी के बाद 79 की बात करें तो 79 का आंसर भी हमारा डी वाला है, यानी 1 2 3 सही है। क्वेश्चन पढ़ लें पहले आप। 80 की बात कर लेते हैं तो 80 का आंसर हमारा सी है, 3 युग्म सही है, ठीक है। 80 के बाद आप 81 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरिक यानी ट्रांसफर वाले विषयों को अंतर्गत बांटे गए थे। तो आरक्षित विषय कौन कौन से माने जाते हैं? तो इसका हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, 1 3 और 4। 1 पे न्याय व्यवस्था, 3 पे भू राजस्व और 4 पे पुलिस, वो जो है रिजर्व विषय में माने जाते थे, ठीक है। 82 देख लेते हैं। 82 का जो आंसर है वो है बी वाला, फड़म जो है सिक्के को कहते थे, ठीक है। अब 83 देख लेते हैं। 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा कौन सा? डी वाला। 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी केवल 3 सही है, रास बिहारी बोस, ठीक है। 84 देख लेते हैं। देखिए 84 क्वेश्चन देख रखा है क्रिप्स मिशन के बारे में, और 84 का जो आंसर है वो है बी वाला। बी पे लिखा है यानी केवल 2 सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है 84 का जो आंसर है। देखिए 84 क्वेश्चन पढ़ लें पहले, है ना। अब देखते हैं 85 नंबर। देखिए 85 का जो आंसर है वो है बी वाला, केवल 2 और 4 सही है, ठीक है। 85 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 का जो आंसर है वो है हमारा कौन सा? सी वाला। 86 का जो आंसर है वो सी है, यानी 2 युग्म सही है। 87 देख लेते हैं अब हम। 87 का जो आंसर है, 87 का आंसर हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे बी आंसर देखने को मिल रहा है, यानी केवल 2 सही है 87 का। क्वेश्चन पढ़ लें पहले अच्छे से ना। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 का जो आंसर है वो है हमारा डी वाला, सैयद इसका आंसर है, ठीक है, डी वाला। और 89 देख लेते हैं। और 89 का जो आंसर है वो क्या है? बी वाला इसका आंसर है 89 का, यानी 89 का। बी वाला यानी 2 और 3 सही हैं, ठीक है। अब 90 देख लेते हैं। 90 का जो आंसर है, क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से पहले। और 90 का जो आंसर है वो डी है, यानी 1 2 और 3 सही हैं। 90 के बाद 91 देख लेते हैं। देखिए 91 पे क्या लिखा है? सी वाला इसका आंसर है श्रम ब्यूरो, ठीक है। 91 92 को देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से पहले आप। और 92 का आंसर है 1, यानी ए वाला, 1 2 और 3 सही हैं। इसके बाद 93 देख लेते हैं। 93 का जो आंसर है वो है हमारा ए वाला, यानी इसे जनजातीय लोगों की जमीनें और गैर जमानती की अंतरिक्ष पर रोक लगेगी, ठीक है। इसके अलावा 94 देख लेते हैं। 94 में क्या लिखा है? देखिए 94 का जो आंसर है वो हमारा बी है, केवल 2 सही है, ठीक है। 95 देख लेते हैं। 95 का जो आंसर है वो सी सही है, सी वाला, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। इसके बाद 96 देख लेते हैं। 96 का आंसर है जो है हमारे कथन देख रखे हैं, उसका आंसर ए है, केवल 3 सही है। 97 देख लेते हैं। देखिए 97 जो है, 97 का भी ए आंसर है। एक ही बात कर लेते हैं। तो ए पे क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए ध्रुवीय जल राशियों के परिचालन में चल रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है 97। 98 देख लेते हैं। 98 देखिए कथन देख रखे हैं, और 98 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला। डी पे क्या देख रखा है? 1 2 और 3, 1 2 3 सही है। 98 का डी वाला आंसर है। 99 देख लेते हैं। देखिए 99 चाय बोर्ड के संबंध में देख रखा है 99, और इसका आंसर हमारा डी वाला है। डी की बात करें तो क्या लिखा है? 1 और 4 सही है केवल, ठीक है। और लास्ट है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, 100 का आंसर है हमारा ए वाला है, मिथ्या रूप से। तो इस तरीके से हमने सारे जो है आंसर देख लिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।